साथियों नमस्कार। यह है सिखना घाट आश्रम, जहाँ पर संत श्री नेपाल दास जी महाराज ने हमें विभिन्न संतों की प्रतिमाओं का दर्शन कराया। जो पर पीड़ा मन में धारे वो नैर नीर हो जाएगा। जो नैनों की भाषा समझा अनकही पीर हो जाएगा। जो जीवन के व्यामोह मोह को तजकर दीर्घ गंगा जल से तन मन को तीर्थ बना लेगा, वह महावीर हो जाएगा। वो साधु, वो संत धन्य हैं जिन्होंने दिशाओं को अपने वस्त्र माना और कहा हमको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज से अभेद नहीं है। हम ईश्वर को साक्षात जगत को शिव रूप में देखते हैं और उसी संप्रदाय में जूना अखाड़ा जो है, जो विभिन्न संतों को इस प्रकार के इस पंथ में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शित करता है। हमारे साथ विभिन्न संतों की प्रतिमाएं हैं, उनके विग्रह हैं। मैं अपने छायाकार से निवेदन करूंगा इन दिव्य संतों की ऊर्जा अनुभूति को हमारे दर्शकों को महसूस कराएं और मैं इन सभी संतों को प्रणाम करता हूं और यही कामना करता हूं कि वे हमारे ध्येय में, हमारे लक्ष्य में हमको और ज्यादा आगे बढ़ाएं। पुत्र परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ शिष्य परंपरा है। और इस शिष्य परंपरा में आपने देखा होगा भगवान रामचंद्र के पुत्र लवकुश के मंदिर उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने ज़्यादा उनके सेवक, उनके शिष्य, उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के मंदिर हैं। तो यह शिष्य परंपरा आगे की प्रक्रिया में बढ़ती है जब, तो मैं भगवान बजरंगबली को नमन करता हूँ। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर सिखना घाट पर आश्रम है उसका अवलोकन कराया, वहाँ पर पवित्र विग्रहों का अवलोकन कराया, महाराज जी की गौशाला का अवलोकन कराया और स्वयं महाराज जी ने साक्षात कृपा की हम पर और आपको पुण्य दर्शन कराया। और हमने यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी उसका भी दर्शन कराया। हम यहाँ पर आए हैं दीनानाथ जी के माध्यम से। राधे महाराज जो हैं, जो केवट हैं, जो यहाँ पर हमको लाए हैं। सभी विभिन्न दिव्य अनुभूतियों को और दिव्य महात्माओं को मेरा सादर प्रणाम और उन सभी सहयोगियों को प्रणाम जहाँ तक जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आप लोगों को भी विशेष साधुवाद, ताकि आप हमारे इसी तरह पुनीत पावन इस कर्म में हमारे सहभागी बने रहें। हम आपके सहभागी हैं और आप हमारे सहभागी हैं। यह प्रक्रिया अनुरत रूप से चलती रहेगी। आपका विशेष सहयोग के लिए आभार।